वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार एनआरआई ड्रीम हमारा जो पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है, जहां मैं मिलवाता हूं आपसे उन लोगों से जो आप यहाँ पर बंदे यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ नई फील्ड ट्राई कर रहे हैं। वैसे ही आज एक पॉपुलर ट्रेड कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। घर देख के आप समझ गए होंगे हम किस साथ बात करने वाले हैं। हमारे भाई आज कारपेंटर हैं और इन्होंने कारपेंटर शुरू कैसे की, क्यों कारपेंटर ली, ये पीआर है कि नहीं है, इन्होंने पीआर कैसे कैसे मिली कारपेंटर के अंदर, और बिजनेस कैसे आप कर सकते हो, सब कुछ आज के बारे में भाई बताएंगे। क्या हाल है भाई आपके? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। कहाँ थे भाई अपना? भाई हम अपना हरियाणा यमुनानगर पे हैं। यमुनानगर थे। इंडिया, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और ये कब आए थे इधर? मैं आया था भाई 2019 में। 19? काफी लंबा टाइम हो गया, 6-7 6-7 साल हो 6 गए। साल हो गए। हाँ तो जी। पीआर हैं अभी आप? हाँ, सिटीजन भाई। अरे सिटीजन, वाह क्या क्या बात है भाई। सिटीजन फिर इसी में कारपेंटिंग के अंदर हाँ citizen जी है? जी, यही फील्ड थी शुरू से ही। अच्छा। इसी में सारा कुछ कराया, जॉब रेडी वगैरह सारा कुछ। फिर इसी में पीआर ली थी फिर। यार एक ना स्टीरियोटाइप है, जैसे मान लो कोई बंदा कोई कोर्स कर रहा है, ट्रेड कोर्स मान लो कोई करता है, हाँ। सबका क्या होता है कि भाई ट्रेड कोर्स हम करेंगे जब तक पीआर नहीं होते। हम्म। पीआर होने के बाद ट्रेड कोर्स छोड़ दिया, कुछ और फील्ड में लग गए, हाँ। है ना। तो आपने क्यों नहीं ट्राई करा कि मैं कारपेंटर छोड़ के कुछ और ट्राई करूं? भाई बस कहते हैं खून मुंह को लगने वाली बात है, पैसा बढ़िया था इस फील्ड में, गुड मनी है ना, तो स्किल हाथ में है तो वाई नॉट। रियली में पैसा अच्छा है इसके अंदर? मतलब हाँ जी भाई, अगर आप सही बिल्डर के साथ काम करो, सही कॉन्टैक्ट्स हो आपके, तो पैसा बढ़िया टाइम पर अंदर आएगा। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स सही नहीं है, कई बिल्डर तंग कर रहे हैं, पैसा पे टाइम पर नहीं करते पे, तो बस बस अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सो इट्स गुड मनी। अच्छा, और कारपेंटिंग के अंदर बेस पे रेट क्या है? एज अ लेबर अगर आप स्टार्ट करो तो नॉर्मल बेसिक पे रेट यही है जो आजकल निकल चल रहा है, 26-27 टैक्स स्टार्टिंग। के ऊपर? हाँ जी। टैक्स पे? हाँ जी, टीएफएन टीएफएन पे होता है इसमें हाँ सारा? जी, टीएफएन एबीएन दोनों को हुआ। अच्छा, दोनों पे होता हाँ है। जी हाँ जी, टीएफएन एबीएन दोनों को हुआ अपना, वही है 26-27 रेट इस टाइम चल रहा है इनिशियली ठीक है। स्टार्टिंग। तो मुझे ये बताओ, अगर किसी बंदे को कारपेंटर बनना है, ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा नया नया आया, पहली बात तो ये बताओ कि कारपेंटर इस टाइम पे बनना चाहिए किसी को? हाँ भाई, अभी बहुत सारे लोग इंडिया से आ रहे हैं, ले रहे हैं कारपेंटरी, इट्स गुड फील्ड। अभी डिमांड में भी है, जिसको भी अभी पीआर वगैरह का ट्राई करना है ना, भी इट्स गुड, अभी डिमांड में रहेगी मेरे को लग रहा है अभी 1 साल 1.5 साल और। तो जिसको भी अगर आपको ट्राई करना है तो वाई नॉट भी अभी करो। और 2023 में एक बिल पास हुआ था जिसमें 5 मिलियन हाउसेज ये बिल्ड करेंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जी जी। तो उसमें ऑलवेज जो कारपेंट्री है, अपने वेल्डिंग है, जो घर में यूज होते हैं ट्रेड वर्क, कौन कौन से होते हैं भला मुझे बताओगे एक बार थोड़ा सा? घर में भाई वैसे बहुत सारी ट्रेड होती हैं, पर मेन ये है कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। बहुत सारे अपने दोस्त यही है भाई, इंडियन जो है पीछे थे वहाँ, इमिग्रेंट्स ले लो, कल इंडियन नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश वाले सारे, वो सारे अपना यही है भाई, कारपेंटरी कर ली, वेल्डिंग कर ली, प्लम्बिंग, पेंटिंग, बहुत लड़कियां भी कर रहे हैं पेंटिंग, तो पेंटिंग कर ली अपना, टाइलिंग कर ली, बहुत ट्रेड्स हैं भाई, कैबिनेट मेकिंग बहुत फेमस है। कैबिनेट मेकिंग डिफरेंट है कारपेंटर से? हाँ भाई, डिफरेंट ट्रेड। कैबिनेट मेकिंग मतलब जो ये डब्बे वगैरह हाँ, जो ये बनते हैं? सारे हाँ जी, अच्छा, ये भी नया घर बन रहा है मतलब ब्रांड न्यू घर। हाँ भाई। और ये घर तो बड़ा अच्छा है, मैंने देखा ना ऊपर जाके, हम हाँ जी। दिखाएंगे आपको सारा घर। ये घर मतलब बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो सारा घर इसमें आपने क्या क्या करा है इस घर के अंदर? इसमें भाई मोस्टली डोर विंडोज, मैं स्कर्टिंग ले रहा था आज। अच्छा। आली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत काम अभी करना है। वो पिवट डोर लगाया, ऊपर ये क्लैडिंग आपने फीचर वॉल देखी होगी, ये भी मैंने बनाई थी। ओके। हाँ जी, बहुत काम कर गया। और ये रूफिंग वगैरह जो होती है वो सब रूफिंग वाले करते हैं बंदे? हाँ इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है वो जो बनता है पूरा प्रॉपर लकड़ियों से, हाँ वो जी। आप करते हो? नहीं, वो कारपेंट्री भी दो तरह की है, एक फेज 1 कारपेंट्री, एक फेज 2 कारपेंट्री है। फेज 1 में मोस्टली भाई फ्रेम, जो घर का फ्रेम तैयार हुआ। फेज 2 इस टाइम हम फेज 2 में मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें डोर विंडोज वगैरह लगे, तो मैं मोस्टली फेज 2 करूँ। ओके। और कुछ लोग कला फेज 2 ही करें, कुछ लोग हैं बस पुराने गोरे जो फेज 1 और फेज 2 दोनों ही करें। हाँ जी। सही है। तो कारपेंट्री जैसे मान लो, चलो हमने देख लिया कि बढ़िया स्कोप है फील्ड में, आगे जाके फ्यूचर में जॉब होगी। सर्टिफिकेट कैसे बनता है कारपेंट्री का? क्या कोर्स होता है प्रॉपर इसका? भाई आपको एडमिशन लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट 3 इन कारपेंट्री। सर्टिफिकेट 3 इन कारपेंट्री आप किसी भी एजुकेशन एजेंट, माइग्रेशन एजेंट पे जाके आपको इनरोल कर देगा। उसके बाद बस एक नॉर्मल, जैसे आप इंडिया स्कूल में जाते हो वैसे यहाँ पे भी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अच्छा। 1-1.5 साल का कोर्स है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट 3 मिल जाएगा। काम सिखाते हैं उसके अंदर वो? हाँ जी भाई, प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल दोनों क्लासेस होती हैं उसमें। एक बंदे के जैसे दिमाग में होता है ना कि क्लास ले ली, अपना जाना किसी ने कॉलेज में, कॉलेज छोड़ो और अपना काम पे लगो, ट्रक पे चढ़ो, ऐसा कुछ करो। और नहीं, मेरा मानना तो है, अगर आप पैसे पे कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, व्हाई नॉट एक स्किल
सीखो, है एक्वायर ना। की जावा, सही बात हाँ है। जी, और यार काम सीखने का फायदा ही है, कल को आप काम करके काम करोगे ना तो बेनिफिट होगा आपको ही, हम्म। स्किल आपकी बिल्ड होगी, जी स्किल जी, जहाँ बिल्ड होती है फिर आप उस पर हाई चार्ज कर सकते हो पैसे, हाँ है जी। ना। अगर आप पैसे देके काम कर रहे हो या कुछ इलीगल तरीके से काम कर रहे हो ना, हम्म, उसमें बेनिफिट नहीं है। ये उसमें अगर इमिग्रेशन ने पकड़ लिया आपको तो फिर धक्के मार के डिपोर्ट करेंगे वो यहाँ से, वही हम है ना। हमारे पुराने बूढ़े कह रहे थे भी, हाथ का दस्तकार कभी भूखा भूखा नहीं नहीं मरता। मरता, सही बात तो है। वही बात है जी, अपने हाँ, हाथ की स्किल लेनी चाहिए बंदे ने। भाई का कहने का ये मतलब है, जो बंदे को समझ नहीं आ रही हमारी लैंग्वेज, भाई का मतलब कहने का ये है कि जो बंदे को स्किल आती है ना, एक स्किल आती है, वो कभी भूखा नहीं मरेगा, वो कभी भूखा नहीं सोएगा, वो कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लेगा, कमा लेगा, है हाँ ना। जी। सही है। तो इसमें सर्टिफिकेट 3 इन कारपेंटिंग होती है, हम्म, फिर सर्टिफिकेट 4 होता है, फिर डिप्लोमा होता है, ऐसे। नहीं भाई, सर्टिफिकेट 3 के बाद आपके पास ऑप्शन है, हम्म। आइदर डू सर्टिफिकेट 4 या फिर आप डिप्लोमा इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकें। हम्म। तो मैंने डिप्लोमा इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा था, सर्टिफिकेट 4 नहीं करा था। यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम से ही हैं दोनों में, हम्म। पीआर दोनों तो ही मिल जाएगी ओके। अगर किसी ने करनी है तो। कई बंदे सर्टिफिकेट 4 करके पीआर लेंगे, डिप्लोमा करके पीआर लें। मैंने डिप्लोमा करके ली थी भाई। तो उसमें बस यही है कि डिप्लोमा में थोड़े से यूनिट्स अलग हैं, बाकी इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो टोटल 2 साल का कोर्स होता है या 1.5 साल का कोर्स होता है ये? 2 ढाई साल। अच्छा, तो इसमें जॉब रेडी कैसे होती है? जॉब रेडी प्रोग्राम होता है यहाँ पर, जब आप अपनी स्किल को अप्रूव करवाते हो गवर्नमेंट से कि मेरे को काम करना आता है, अब मैं पीआर के लिए एलिजिबल हूँ, तो जॉब रेडी प्रोग्राम कैसे होती है इसके अंदर? भाई जॉब रेडी के लिए आपको ट्रेड रिकग्निशन ऑस्ट्रेलिया है, जो ट्रेडीज को स्किल असेसमेंट उनकी करती है ना। उसमें 4 स्टेप होते हैं मोस्टली। तो उसमें से एक स्टेप जो सबसे मेजर और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं वो है JRW, जॉब रेडी वर्क प्लेस असेसमेंट। अच्छा। जब JRW होता है उसमें वहाँ से बंदा आता है, और वो आपको चेक करता है ऑन साइट कि डू यू नो हाउ टू वर्क और नॉट। तो वो आपको आके चेक करेगा, असेस करेगा, उस हिसाब से वो असेसमेंट तैयार करके TRA को भेजेगा, और देन TRA देखेगी भी ये इज दैट पर्सन डूइंग द टास्क दैट्स ही सपोज टू डू इन हिज फील्ड। तो उस हिसाब से वो आपको पास या लास्ट फेल टाइम आप करेंगे। मुझे बता रहे थे अपना कि जब आपने ऐसे करके अपना टूर डाला था उसके अंदर, हाँ जी, हाँ आपको जी। जॉब रेडी पास हो गई थी, हाँ वो जी, क्या जी। सीन था? भाई वो जो असेसर था ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा था, है ना। अच्छा। वो अफ्रीका में भी वो ट्रेड में ही काम कर रहा था। उसके बाद वो भी हमारी की तरह इमिग्रेंट था, वो आया था असेस करने मेरे को। तो हमारा टूल बैग हुआ, उसमें ना एक इतना सही होल हुआ, है ना, डालने में। तो जब मैं जिस दिन वो आया था ना असेस करने, आई वाज बजिंग वॉल्स, मैं वॉल स्ट्रेट कर रहा था, तो उसमें हैमर का यूज हुआ है बीच बीच में पैकेट लाने वास्ते। तो अगर आप अगर आप रोज काम कर रहे हो तो उसमें वो बिना देखने बंदा हैमर अपने आप चला जाए उस नेल में, जस्ट इतने हुआ है और बंदा उसमें डाल दे हैमर। तो वो कह रहा था कि वो जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, कह रहा नो दैट यू आर रियल, दैट यू आर नॉट फेकिंग इट। भी तने आवाज यानी कोई भी बंदा जो देखेगा वो देख कर डालेगा उसमें हैमर। हाँ 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 हाँ, और कोई तूने भी एक्सपीरियंस देख बंदा डाल दिया देख के डाल दिया, तो उस बंदे ने काम ऑब्वियसली काम कर रहा है तो एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते। उनका मोटिव यही है, अभी बंदा बस फेक ना कर रहे हो, हाँ। क्योंकि बेसिक नॉलेज भी देख लेगा भी, क्योंकि बंदा सीखेगा, है ना। और वही बात है आज के टाइम में ना, ये फेक जा चल रहा है आजकल कि बंदे पैसे देके काम करते हैं, हाँ जी, जो कि प्रॉपर इलीगल है भाई। पैसे देके काम आपको कभी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर आप पैसे देके काम करोगे ना, बंदे को दिख जाता है कि बंदा ये एक्सपीरियंस है या बंदा पहली बार काम कर रहा है, हाँ जी। वो एक्सेसर है, वो बंदा ना ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, वो एक प्रॉपर ट्रेनर है या फिर प्रॉपर वो कारपेंटर है, जिसको सब पता है कि भाई कौन बंदा एक्सपीरियंस है और कौन बंदा पहली बार काम कर रहा है। हाँ तो जी। डेफिनेटली आप काम सीख के काम करो, काम सीख के काम करोगे, स्किल बिल्ड होगी, कभी भूखे नहीं मरोगे। साथ में आपको एक अपर हैंड मिलेगा उन लोगों से जिनको कुछ नहीं आता। सही बात है। एक बंदे जो भरोसे होते हैं सिर्फ उबर के, हम यहाँ पर उबर करेंगे, ट्रक चलाएंगे, उनके पास सिर्फ वही है वही है ना। जिस दिन ट्रक वाले ने बोला कि आज काम नहीं है, अपने घर बैठो, सही बात। उस दिन से काम खत्म। जिस दिन आपको स्किल आ गई ना, कोई भी स्किल, मैं नहीं कहता आप कुछ भी, आप कारपेंटर करो, कुछ भी करो, आप कोई भी स्किल कर लो, ये भी एक स्किल ही है, कंटेंट क्रिएशन स्किल है। आप कोई भी स्किल आ गई ना, यू विल डेफिनेटली, मतलब कभी भूख नहीं सो गया। तो एक स्किल सीखनी बहुत जरूरी है इस कंट्री के अंदर आकर, जहां पर स्किल की वैल्यू है, जहां स्किल का पैसा है। अच्छा, एक स्किल से फिर हम जब अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर रखी है कोई? हाँ जी, हाँ जी, मेरी कंपनी है भाई सुबा बिल्डिंग ग्रुप के नाम से। अच्छा। हाँ जी, ये कब स्टार्ट करी आपने? मैंने भाई ये पिछले साल ही स्टार्ट करी थी। ओके। तो वी आर स्टिल इन लाइक बिल्डिंग स्टेज, हम अभी ग्रो कर रहे हैं। और बंदे हमारे के लोग जुड़ेंगे अभी वेरी सून। सो होपफुली भगवान की कृपा रही तो काम ग्रो नहीं करेगा। भाई, बढ़िया यार, जो बंदा सच्चे दिल से काम करता है ना, उसके भगवान सुनता है। जो बात है अपने बिजनेस की, मुझको ये बताओ कि इसमें कारपेंटरी के अंदर एक बिजनेस स्टार्टिंग से बिल्ड कैसे होता है? भाई इनिशियली आपको सबसे पहले तो अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए, बिजनेस एबीएन नंबर, फिर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करो। मोस्टली अपने बिल्डर्स एशियन नंबर होगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेने इजी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन कंपनी नंबर?
ACN डिफरेंट है, ABN डिफरेंट है। ABN आपका बिजनेस नंबर और ACN इज और कंपनी नंबर, जो आप कंपनी रजिस्टर कराओ वो आपने मिला कर। ओके। हाँ जी, बस उसके बाद इट्स ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स बनाओ, ट्राई टू लाइक भाई और बंदे के लो बात करनी शुरू करो, एंड बस धीरे धीरे मार्केट में नाम बढ़ेगा। तो कहते नहीं भी मार्केट में नाम बढ़ेगा तो बस अपने आप ही फिर काम आंदा ही रहा, आंदा ही रहा। सही बात है। वही बात हो जाए। और वही बात जो भाई ने बोली अभी, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, उसमें सबसे बड़ा रोल उसका प्ले करेगा जब आपने काम करा होगा। जब आप किसी बिल्डर के साथ काम करोगे जी, उससे पहली बात तो आपकी अच्छी बात होगी जब आप काम कर रहे हो साथ, है ना। हाँ जी, तो डेफिनेटली किसी के साथ काम करना पड़ेगा आपको अपने कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनाने के लिए। हाँ जी, जब तक कॉन्टैक्ट्स इंडस्ट्री में अच्छे नहीं होंगे ना, इसमें क्या, जो भी कोई ट्रेड वर्क है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर उनमें आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं है, यू कांट ग्रो, मतलब अपर हैंड है ना, ऊपर जा सकते आप ज्यादा। भाई मुंह का बोल ही है। हाँ, इट्स वर्ड ऑफ माउथ एक चीज है जो चीज चलती है बहुत ज्यादा। तो ऑलमोस्ट तो बात यही है कि अगर आप कारपेंटरी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कारपेंटरी में सर्टिफिकेट 3 करना पड़ता है। सर्टिफिकेट 3 करने के बाद आपका 4 ईयर डिप्लोमा जो भी आप करते हो, हाँ जी, उसके बाद आप जॉब रेडी करते हो। जॉब रेडी में 17 to 25 आवर्स होते हैं। हाँ 17-25, हाँ जी, 1725 घंटे आपको करने होते हैं काम एक फील्ड के अंदर अपनी जॉब रेडी करवाने के लिए। जॉब रेडी में जब एक्सेसर आएगा आपको चेक करेगा कि आपको काम करना आता है नहीं आता है, वो पास करने के बाद फिर आप अपने वीजा के लिए अप्लाई करते हो। आपके 3-4 तरह के वीजा होते हैं यहाँ पर। PR वाले होते हैं जो स्टेट हाँ में। जी, एक 2 स्टेट स्पॉन्सर वीजा होते हैं। हाँ। सब क्लास 491, सब क्लास 190। 491 इज रीजनल, 190 इज स्टेट वीजा, कहीं भी रह सका स्टेट में। बेस्ट वीजा PR वास्ता 189, जो कि मेरा भी आया था। स्टेट स्पॉन्सर 190 हुआ, 190। और अच्छा 491 भी स्टेट स्पॉन्सर हुआ। अच्छा 491 में आपने स्टेट पे 15 पॉइंट मिला। हाँ 190 में स्टेट पे आपको 5 पॉइंट स्टेट अवार्ड करा। जस्ट आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो बड़े जाए। नॉलेज आपको यार इस बारे में। हाँ जी भाई, मैंने तो अपनी PR अपने आप ही अप्लाई करी। खुद अप्लाई कर दी PR अपनी? हाँ जी, फाइल खुद अप्लाई करी सारी अपनी? सारी अपनी, हाँ जी, सारी खुद अप्लाई कर दी। हाँ जी, हाँ जी। हम भी सीखेंगे धीरे धीरे करना। मेरे तो एजेंट ही कर रहा है अभी तो अप्लाई। मैं तो सारे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सलाह दूंगा सारा थे भाई, ट्राई करो भी अपना वीजा या अपनी चीजें अपने आप अप्लाई करो, रादर देन अगर किसी का केस सीधा सीधा है। Isn't difficult यार, difficult वेरी इजी है भाई, बहुत आसान है। Really? हाँ जी, बहुत आसान है। लिटरली एट द एंड ऑफ एक एप्लीकेशन अप्लाई करो, एंड में मैं आपको बता देंगे भी उन्हें किस किस चीज़ का प्रूफ चाहिए, उम्र का प्रूफ चाहिए या कहाँ बर्थ का प्रूफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट कह दिया, फिर वैसे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दो। हाँ नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे। उसके बाद अगर उन्हें कुछ भी चीज़ लगा वो भी और चाहिए, वो S56 डॉक्यूमेंट है वो भेज देंगे उसके थ्रू। भाई के साथ एक पॉडकास्ट शुरू करना पड़ेगा एजेंट वाला। एजेंट वाला काम कैसे करते हैं, बंदा अपने को अप्लाई कैसे करता है फाइल खुद। अच्छा तो अब आप OCI हो? OCI भाई अभी अप्लाई नहीं करी, अभी अप्लाई करोगे? करूंगा अभी। तो सिटीजन हो गया आप यहाँ पर? पासपोर्ट ही भी आया है। सिटीजनशिप कब आई थी आपकी? मेरी आई थी भाई 5 मई। 5 मई को? हाँ जी, सही है। तो इस कारपेंटरी को फिर आगे लेके जाओगे आप? हाँ जी, हाँ जी भाई, ग्रो करेंगे। अभी तो सिर्फ कारपेंटरी कर रहे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। उसके बाद ग्रो करेंगे, बिल्डिंग लाइन में भी जाएंगे। अभी नाम बिल्डिंग ग्रुप उधर क्या है। अरे भाई क्या विजन बड़ा होना चाहिए भाई। यहाँ पर आने के बाद अपना एक वो है ना, करण औजला का सॉन्ग है, मैनिफेस्टेशन भी करे नाल करे मेहनता, यानी मैनिफेस्ट भी करे नाल करे मेहनता, है ना। मतलब वो चीज जरूरी है कि मैनिफेस्ट भी आप करो, साथ में मेहनत भी करो उसके लिए, जिससे वो अचीव हो पाए। थैंक यू भाई आप सबका बहुत बहुत। मोहित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम ये पॉडकास्ट दोबारा शूट कर रहे हैं, पहली बार में हमारा कुछ टेक्निकल एरर्स हो गए थे, कुछ दिक्कत हो गई थी उसके अंदर, तो हम दूसरी बार शूट कर रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भाई टाइम निकाला। नहीं कोई आप भाई इतने बिजी रहते हो, और मतलब भाई ने हाँ कर दी, मतलब वही बड़ी बात है। नहीं। और हाँ भाई ना रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। भाई का एक पेज है, क्या नाम है, हरियाणवी के नाम से कुछ है ना पेज? हाँ हमारा 2-4 दोस्तों का इकट्ठी एक पेज बना रखा है, जिंदगी हरियाणवी के नाम से, जस्ट डॉक्यूमेंटिंग लाइफ। उसको फॉलो कर लेना। मैंने वहीं से देख के भाई को फॉलो किया था। मैंने वहीं से देख के भाई को देखा था कि मैं भाई कारपेंटरी वाला काम करते हैं, इनसे बात करनी पड़ेगी। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम। जय श्री राम भाई।